हेलो एवरीवन। मेरा नाम वंदना दुबे है। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में राजभाषा अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ। 2022 में मेरा आईबीपीएस एसओ में सिलेक्शन हुआ। तब से मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रही हूँ। हालांकि मेरा ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा। आप ही लोगों की तरह काफ़ी चुनौतियों भरा रहा है, काफ़ी मुश्किलें आई, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे। दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आया करते थे। क्या ये एग्ज़ाम निकल निकाल पाऊंगी मैं? क्या क्या करूं, कितना पढूं, कितने घंटे में पढ़ाई करूं, किस रिसोर्सेज को एकदम फॉलो करूं ताकि मेरा एग्जाम निकल जाए, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ज्यादा समय नहीं है, कैसे एग्जाम निकाल पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी। कई सारे सवाल मेरे दिमाग में आया करते थे। जैसे कि उस समय मेरी स्थिति जैसे कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे, वर्किंग होंगे, हाउस वाइफ्स होंगी, मेरी तरह कोई माँ होंगी जिनका बच्चा छोटा होगा। तो उसके साथ सबकी चुनौतियां अलग अलग होती हैं, सबके चैलेंजेस अलग होते हैं। किसी के पास टाइम की कमी होती है, किसी के पास रिसोर्सेज किसी को लगता है नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती हैं दिमाग में। तो मुझे लगता था कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं क्या पढ़ पा रही हूँ, मैं जितने घंटे पढ़ रही हूँ, बट मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से ज्यादा घंटे पढ़ रहा होगा। तो मेरा उनके साथ है फाइटिंग है, उनके साथ मेरा कंपटीशन है जो 8-10 घंटे पढ़ रहे होंगे, और मैं 3-4 घंटे भी पढ़ लूँ तो काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए कि मैं 4 घंटे पढ़ ली अगर कंटिन्यू बैठ करके। क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था तो मैं इतना ज़्यादा समय दे नहीं सकती थी। तो कई सारे दिमाग में बातें आती थी। बट मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि आप अपना कर्म करते रहो, काम करते रहो, कंटिन्यूटी पढ़ाई करते रहो, बाकी की चीज़ें छोड़ दो, अपना 100% दो। तो मुझे ये चीज़ें दिमाग में क्लिक करती थी, हाँ ठीक है मैं कर रही हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने पढ़ाई से, ठीक है देखा जाएगा क्या होता है। तो फाइनली काफ़ी मुश्किलें देखने के बाद आज मैं यहाँ हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम हुई, क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचते हुए करते हुए। जैसे कि जब मैं पढ़ाई शुरू करना स्टार्ट की तो मुझे लगता था कि मैं क्या पढूं, सबके एग्जाम, सबके, क्योंकि एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, पीसीएस हो गया, सबके सिलेबस अलग हैं और सबके एग्जाम पैटर्न भी अलग हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस को गो थ्रू करना चाहिए कि सिलेबस है क्या, हमसे पूछ क्या रहा है, हमें कितना पढ़ना है उसके लिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे ये ज़्यादा, मेरा वीक सेक्शन क्या है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम उसकी पहली मंजिल पे भी, हम पहली सीढ़ी भी नहीं है, पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें तो पहले सिलेबस को जानना पड़ेगा अच्छी तरीके से। सिलेबस है क्या? जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये लगता है कि मैं 15 घंटे पढ़ूंगा या कंटिन्यूअस 1 साल पढ़ूंगा तब जा करके मेरा एग्जाम निकलेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर आप 4 घंटे भी दे रहे हैं डेली, और उसे आप डेली दे रहे हैं, चाहे वो त्योहार हो, दिवाली हो, होली हो, उसमें भी अगर आप 1 घंटे ही क्यों ना दे रहे हैं तो भी वो काफी ज्यादा है कि हाँ आप अपना दे रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं ज्यादा समय दे नहीं पाती थी, 3 या 4 घंटे अपने बच्चे के साथ मैनेज करना, क्योंकि हस्बैंड वर्किंग है, तो 9 to 5 के जॉब में है, और घर पे कोई है नहीं हेल्पिंग हैंड। तो मैं अपनी फैमिली और बच्चे के साथ भी अनजस्टिस नहीं कर सकती थी। उसके साथ भी तैयारी करना एक बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत चैलेंज था। लेकिन बोलते हैं ना, दृढ़ इच्छा शक्ति अगर जिसकी है उसको कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। जैसे आप भी कर सकते हैं, आपके साथ भी अलग अलग चैलेंजेस हैं। आप भी, मेरे साथ क्या था, बहुत सारे लोग सोचते हैं सुबह उठ के पढ़ाई करो तो दिमाग में ज्यादा रहता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं नाइट स्टूडेंट हूँ, मैं रात में पढ़ता हूँ, मैं ज्यादा, मेरे दिमाग में रात में पढ़ने से रहता है। ये सबके अलग अलग हैं। आप अगर किसी एक को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे जो नॉन पर्सन थे, उनसे जब मेरी बात होती थी तो उनका ये कहना था कि मैं रात में पढ़ती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा सो जाता है, तो मैं इतने करती हूँ। लेकिन हर हर किसी का सिचुएशन, हर किसी की स्थिति, हर किसी के चैलेंजेस अलग होते हैं। आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। मेरे साथ ये था कि मेरी 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 डॉटर जब वो सो जाती थी, तो मैं रात में उसके साथ सोती थी। लेकिन सुबह में मुझे लगता था 2 बजे 3 बजे, मैं जितनी बजे उठ जाऊं, 3 बजे भी उठ के पढ़ी हूँ, मैं 2 बजे भी उठ के पढ़ती थी। क्योंकि मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज था कि मेरा बच्चा उठ जाएगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, और मुझे इतना समय पढ़ना है, और उसके उठने के बाद मुझे उसको समय देना है। तो बीइंग अ मॉम आप उसके साथ अनजस्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो उसके साथ मैं 3 बजे उठ करके पढ़ाई करती थी। फिर जब वो उठ जाता, मेरा बच्चा उठ जाता था, तो उसके साथ उसके काम देखती थी। फिर जब वो लगता था कि वो सेटल है, जब मैं नोटबुक टच नहीं कर सकती हूँ, तो मैं वीडियोस लगा करके ऑडियो के थ्रू कुछ सुना करती थी, ताकि मैं, मेरा एक ही एम था कि मेरे जो छोटे छोटे समय है मैं उसको यूटिलाइज कर पाऊँ, मैं उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं अपने हस्बैंड से भी जब बात करती थी
तो मेरे हस्बैंड खैर इस फील्ड में है, तो मैं उनसे भी डिस्कस करती थी जब भी, तो क्या पढ़ना चाहिए, अभी क्या चल रहा है, कुछ करंट रिलेटेड इशू हो गया, कुछ इंग्लिश का कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं जब भी हमारे कन्वर्सेशन भी होता था तो मैं उनसे यही बात किया करती थी। तो मैंने क्या किया मैं आपसे बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने सिलेबस को नोट डाउन किया, सिलेबस देखा, एग्जाम पैटर्न को समझा, क्या एग्जाम क्या पूछ के आ रहा है मेरे से। जैसे कि मैं पहले जब पढ़ा करती थी तो मैंने जैसे ग्रामर लिया, नाउन प्रोनाउन सब मैंने खत्म कर दिया, बट मैंने सिंगल मॉक नहीं दिया। तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, मैं तो कर रही हूँ, मैं अच्छा कर रही हूँ। फिर जब मैं एक दिन मॉक दी, जब मुझे हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है आज तुम मॉक दो, एक देखते हैं क्या नंबर आ रहे हैं तुम्हारे। फिर उस दिन मैं अपना नंबर देखने के बाद बिल्कुल भी शॉक्ड थी कि इतने खराब परफॉर्मेंस, इससे तो मेरा प्रीलिम्स निकलना नामुमकिन है। तो फिर मैंने मुझे लगा कि मॉक का कितना बड़ा रोल होता है कि उसके पढ़ाई के लिए। तो फिर मैंने जब अब मैं क्या करने लगी कि मैं पहले टॉपिक पढ़ती हूँ। ओ हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि आप इंग्लिश को 1 घंटा दो। इंग्लिश को नहीं, मेरा मानना है उस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है, आपको लगता है कि मैं ये पढ़ सकता हूँ, उसके लिए आपका 1 घंटा लगे, 2 3 जितने भी घंटे लगे, आपको उस टॉपिक को क्लियर करना है तभी उठना है। क्योंकि मैं उस टॉपिक लेती थी, उस टॉपिक को पूरा क्लियर करती थी, तब मैं उठती थी। फिर मैं नेक्स्ट डे मैं कोशिश करती हूँ मैं मॉक दे दूँ ताकि मुझे पता चले वो टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम करते जाते हैं और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी की तरफ चढ़ते जाते हैं। हमें उस समय एहसास नहीं होता, लेकिन बाद में लगता है कि हाँ ये सारी चीजें जो मैंने की है ये इसमें मुझे हेल्प मिला है। तो जब मैं मॉक देती थी तो उसके कारण नंबर थोड़े धीरे धीरे बढ़ते गए, तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता गया। हाँ, हो रहा है, मेरी पढ़ाई हो रही है, मैं कुछ कर रही हूँ। तो कई सारी चीजें थी कि 10 घंटे तो नहीं, 2 3 घंटे 4 घंटे जो होता था मैं उसमें पढ़ती हूँ। आप भी जो वर्किंग है, जो जॉब पे जा रहे हैं, उनको लगता है कि मेरे पास शाम का 2 घंटा, सुबह के 2 घंटे बच रहे हैं, वो उसमें भी चाहे तो अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो भी जिसके लिए भी आप एम कर रहे हैं। जो हाउस वाइफ्स इनको लगता है कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, मुझे घर घर के हाउस होल्ड्स भी देखने हैं, हाउस होल्ड के कोर्स भी देखने हैं, सारी चीजें करनी है, आप उनके साथ भी तैयारी कर सकती हैं। क्योंकि मेरे सामने भी कई सारे एग्जाम्पल्स थे जिनको देख करके मैं मोटिवेट होती थी। बहुत सारे लोग से पूछा करती थी कि आप कैसे पढ़ते हैं, आप किस रिसोर्सेज को फॉलो करते हैं। तो हर किसी का पढ़ने का तरीका, रिसोर्सेज अलग होता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी क्या मैं कर रही थी, मैं किस टॉपिक पे आगे ज्यादा मैंने कितने घंटे किसको दिए, किस सेक्शन पे ज्यादा काम किया। फिर अभी फिलहाल मैं आती हूँ प्रीलिम्स की तरफ। तो जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि अरे अब मेंस है। तो उसमें एक और ऑब्स्टेकल था कि उसमें टाइपिंग मुझे नहीं आती थी, हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए आपको मेंस के लिए। तो उसके लिए मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि बच्चा छोटा था मेरा। और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हाँ तुम एक काम कर सकती हो कि तुम घर पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो और घर पे ही टाइपिंग सीखो। स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था कि अरे मैं नहीं सीख पाऊंगी, मुझे लोगों कंपैरेटिवली लोगों से मुझे ज़्यादा समय लग जाएगा, मैं नहीं जा रही हूँ बाहर, नहीं कर रही हूँ। बोलते हैं ना कि अगर आप ठान लो कोई चीज़ तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। तो फिर मैंने घर पे ही विथ इन अ मंथ टाइपिंग सीखा, उसकी स्पीड बढ़ाई। उसके बाद मेरा मेंस भी क्लियर हुआ। मेंस क्लियर होने के बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जो वॉक पे जाती थी, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक, तो उनसे नॉर्मल डिस्कशन करती थी तो इंटरव्यू का क्या होगा, कैसा आपका बॉडी पर्सनालिटी क्या रहता है, लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज पे कैसे रहना है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बात करते करते इंटरव्यू का भी हो गया तैयारी। तो जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन तो मैं 7वें आसमान पे थी, जैसे आप सभी को ये फील कर सकते हैं कि किसी चीज़ के लिए आप अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, जो झूला जितना पीछे जाता है उतना उसे आगे आना ही है। तो कई फेल्योर देखे, कई बार लगा था कि अब नहीं हो पाएगा, अब तो शादी हो गई, अब तो शादी हो गया, अब कैसे कर पाऊंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। फिर बच्चा हो गया तब तो बिल्कुल मैं निराश हो गई कि अरे अब तो लग नहीं रहा है कि अब तो मैं तैयारी कर पाऊंगी, बच्चे को दुख देखूं कि पढ़ाई करूं। लेकिन मानते हैं कि अगर आप किसी चीज को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चाहते हैं तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मैं कर सकती हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही सब चीजें थी जिसको मैंने छोटी छोटी चीजों को फॉलो किया, धीरे धीरे करने के बाद मुझे लगा कि हाँ कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो अब ये चैनल जो, इस चैनल पे मैं आगे हमारे आरओ का एग्जाम आने वाला है, आईबीपीएस एसओ का होने वाला एग्जाम है, एसएससी आएगा। तो मैं नहीं चाहती कि जो चीज़ें मैंने फेस की, कंटेंट जो कंटेंट आजकल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है राजभाषा अधिकारी किसी भी चीज़ों के लिए, हिंदी से रिलेटेड कंटेंट, इस चैनल पे आपको बाकी सभी कंटेंट मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाए। जिसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इसका लाभ उठा सकें और आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, वो भी उसका लाभ उठा सकें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप इसको बस पढ़िए। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस जगह पे हूँ तो जो जो भी हाउसवाइफ जो भी हैं सो सोच रही कि मैं नहीं कर सकती, उनका भी एग्जाम क्लियर हो और वो भी आके बताएं एक दिन अपनी स्टोरी कि मैंने कैसे क्लियर किया एग्जाम। थैंक यू।